हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेंडर को एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। किसी भी वेंडर को एडवांस पेमेंट करने की एक बेसिक सी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम उसका परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और इस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट की हम आउटगोइंग पेमेंट बनाते हैं। ठीक है। जब हम इस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में आउटगोइंग पेमेंट बना देंगे, उसके बाद हमारा नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है कि परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारी जीआरपीओ होती है और जीआरपीओ के अगेंस्ट में हमारी एपी इनवाइस होती है। एपी इनवाइस करते वक्त हमने जो आउटगोइंग पेमेंट बनाया था डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और ये आपका जो एपी इनवाइस है उतने ही एडवांस पेमेंट से आपका वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो इसको लाइव डेमो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। मान लो कृष्णा मटेरियल्स मेरी पार्टी है। मैंने इससे 10 लैपटॉप मंगवाए 50,000 के प्राइस से। ठीक है। ये मेरा सिंपल सा परचेज ऑर्डर है जो कि मैंने ऐड कर दिया। अब पार्टी को परचेज ऑर्डर तो दे दिया। अब पार्टी कहती है कि मुझे भाई इसका 50% एडवांस पेमेंट चाहिए हमको। ठीक है। तो एडवांस पेमेंट बनाने के लिए हम जाएंगे एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट पे। परचेज ऑर्डर तो हमारा बन गया है। अब हम करेंगे इसको एडवांस पेमेंट। तो हम जाएंगे एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट की स्क्रीन पे। हम अपनी पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा परचेज ऑर्डर था, यहाँ से हम अपना परचेज ऑर्डर चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा परचेज ऑर्डर। तो ये आज का बना हुआ 29/6 का परचेज ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में मुझे 50% एडवांस पेमेंट करनी है। तो मैंने एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट पर अपना परचेज ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये डाउन पेमेंट का परसेंटेज 100 आता है और टोटल परचेज ऑर्डर वैल्यू को ये डाउन पेमेंट में दिखाता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप अगर पर्टिकुलर अमाउंट का एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो मान लो इसमें मैं 20,000 रुपये का एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 20,000 रुपये भी डाल सकते हो। उसके हिसाब से आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज डालना है तो आप यहाँ पर परसेंटेज भी डाल सकते हो। मान लो अगर मैं 50% डाल दूंगा तो 50% के हिसाब से ये टोटल वैल्यू का आधा अमाउंट यहाँ पर एडवांस पेमेंट में आपको दिखने लगेगा। ठीक है। तो एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट पे कोई जर्नल एंट्री हिट नहीं होती हमारी। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल सा ऐड कर देंगे 50% डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट पे। एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट हमारी ऐड हो गई 3 नंबर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपकी रिक्वेस्ट ऐड हो जाती है उसके बाद आपको आउटगोइंग पेमेंट की एक एंट्री पास करनी होती है। ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट बनाने से आपकी कोई भी फाइनेंशियल सेट नहीं होती, इसलिए आपको उसकी एक आउटगोइंग पेमेंट बनाओगे तभी पार्टी हमारी क्रेडिट होगी, सॉरी डेबिट होगी। ओके। तो अब मैं यहाँ पर मेरी 3 नंबर की मेरी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट थी, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। मैं आया आउटगोइंग पेमेंट पे, अपना वेंडर सेलेक्ट किया और जो भी हमारी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट थी वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा पेमेंट मीन पे। इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारा बैंक अकाउंट का नंबर है। यहाँ पर ट्रांसफ़र की डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पर कंट्रोल बी फॉर बॉल, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। बी प्रेस करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब जब हम आउटगोइंग पेमेंट बनाएंगे तो इसमें कुछ जेई है हमारी ऐड होंगी। हम इसको जेई को कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई जो कि आउटगोइंग पेमेंट के टाइम पे हिट हो रही है। मैं इसको सिंपल सा ऐड कर दूंगा। अब ये 50% अमाउंट की हमारी वेंडर को एडवांस पेमेंट
हो गई, जिसकी जनरल एंट्री हमारी ये है। हमारा बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, पार्टी हमारी डेबिट हो गई, डाउन पेमेंट एंटरिंग अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, और इसके अगेंस्ट में ये हमारा टोटल जीएसटी प्लस बेस अमाउंट, जो भी हमारा 50% था बेस अमाउंट का। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी, ये जो 4 एंट्रियां हैं, ये हमारी एपी इनवाइस के टाइम पे ऑटोमेटिक रिकनसाइल हो जाएंगी, ये जीरो हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। परचेज ऑर्डर हमारा बन गया, एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट हमारी बन गई, उसके अगेंस्ट हमारा आउटगोइंग पेमेंट बन गया। अब हम अपना पुराना वाला परचेज ऑर्डर ओपन कर लेंगे। अब इसका हमारे पास मटेरियल आना चालू होगा, तो हम इसकी जीआरपीओ करेंगे। 10 लैपटॉप की मटेरियल रिसीव हो गई, मैं इसको सिंपली ऐड कर देता हूँ। ये हमारी जीआरपीओ ऐड हो गई। जीआरपीओ ऐड होने के बाद हमें बनाना होता है एपी इनवॉइस, तो हम यहाँ पर एपी इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी टू एपी इनवॉइस। एपी इनवॉइस क्रिएट करने के बाद आपके पास 2 तरीके हैं अपनी डाउन पेमेंट को रिकनसाइल करने का। पहला तरीका ये है कि आप एपी क्रिएट करते वक्त उसी समय आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट को, जो भी आपने की थी, यहाँ पर जितनी भी एडवांस पेमेंट हुई होंगी सारी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। लिस्ट कहाँ से ओपन होगी? यह है टोटल डाउन पेमेंट। ठीक है, टोटल डाउन पेमेंट ये भी 2,50,000 रुपये यहाँ पर सिलेक्टेड आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेक्टेड है। आप इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो एसएपी का जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी डाउन पेमेंट को एपी के टाइम पर ही उसको आप रिकनसाइल करो। अगर आप उस टाइम पर रिकनसाइल नहीं करते हो तो बाद में आपको बिजनेस पार्टनर रिकनसिलेशन के थ्रू दोनों डॉक्यूमेंट को रिकनसाइल करना पड़ेगा। बट उसमें एक चैलेंज आ सकता है। चैलेंज ये आ सकता है कि उस टाइम पे अगर आपने एक डॉक्यूमेंट विदाउट विथ होल्डिंग टैक्स रखा और एक डॉक्यूमेंट में विथ होल्डिंग टैक्स लगा दिया, तो मैनुअल रिकंसिलेशन बीपी का पॉसिबल नहीं होता है। नॉन टीडीएस वाले जो भी 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक टीडीएस वाला एक विदाउट टीडीएस वाला, वो आपस में रिकंसाइल नहीं होते हैं, तो आपको एरर मिलेगी, फिर वो डॉक्यूमेंट हमेशा ओपन पड़े रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि एपी के टाइम पर ही अपने डॉक्यूमेंट को रिकनसाइल कर लो। यहाँ से मैंने ये अमाउंट अप्लाई कर दिया, जो भी बचा अमाउंट था वो 2,62,500 रुपये आपका बचा हुआ अमाउंट था, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी हो गई एपी इनवॉइस। अब मैं इसकी जनरल एंट्री आपको चेक करवा देता हूँ। ऊपर था हमारा आउटगोइंग पेमेंट की जनरल एंट्री, अब है हमारी डाउन पेमेंट क्लियरिंग की जनरल एंट्री। ये वैल्यू पार्टी हमारी यहाँ पर हमारी डेबिट हुई थी 2,62,500 से, और यहाँ पे हमारी 5,25,000 रुपए से क्रेडिट होगी। ये डेबिट क्रेडिट होकर के ये आपस में वैल्यू को माइनस कर देगा। बैंक, ये वैल्यू हमारी कृष्णा से मैच होगी। उसके बाद ये जो यहाँ पर वैल्यू गई थी एपी डाउन पेमेंट एंट्रीम अकाउंट, ठीक है, येलो मार्क कर देता हूँ। तो एपी डाउन पेमेंट एंट्रीम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर देखो डेबिट हो गया। जीएसटी इनपुट एंट्रीम अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुए थे, तो यहाँ पर ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए, रिकनसाइल हो जाते हैं आपस में। डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, तो वो यहाँ पर आपका डेबिट हो गया। सारे अकाउंट आपके जीरो हो जाते हैं, बचता है आपका बैंक और पार्टी, यही 2 अकाउंट बचते हैं आपका। और ये जीएसटी अकाउंट, और ये तो आपका जीआरपीओ पे हिट होता है, तो उसकी वजह से ये एपी इनवाइस पे रिकनसाइल हो जाता है। तो अल्टीमेटली यही एक पूरी प्रोसेस थी। एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं, प्लस उसको एपी इनवाइस के अगेंस्ट में रिकनसाइल कैसे करते हैं। अगर आप अपनी एडवांस पेमेंट को यहाँ पर रिकनसाइल नहीं करते तो बाद में आपको बीपी रिकनसिलेशन आपको करना पड़ता, जो कि एक मैनुअल प्रोसेस है। इंटरनल रिकनसिलेशन ये यहाँ पर इस तरह से आपको
बिजनेस पार्टनर को आपको रिकनसाइल करना पड़ता। ठीक है, तो ये थी हमारी एडवांस पेमेंट की एक प्रोसेस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू।